45-50 साल की उम्र में दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो सारे अपनी अपनी जेबों से मोबाइल निकाल के बच्चों की फ़ोटोएं दिखा रहे होते हैं। ये बड़े वाला है, 12वीं में है लेकिन बड़ा निकम्मा है। ये बेटी है, एमबीबीएस में है, बहुत पढ़ाकू है, हर वक्त पढ़ती रहती है। ये छोटे वाला है, जवान। बस यार ऐसे ही दिल करता था घर में कोई बच्चा हो, चल सो चल। 2 घंटे गुजर जाते हैं और दोस्त उठ के बिखर जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को खुद के लिए कभी कुछ भी करते हुए नहीं देखा। जिससे भी मिलता हूँ वो कहता है प्लॉट ख़रीद लिया है, बस इंशाल्लाह साल 2 साल में घर तैयार हो जाएगा। यार बच्चों की छत तो अपनी होगी, नाले वड्डा घर होएगा तो शादियां दे बाद भी जगह तेरी होएगी। जिन्होंने प्लॉट नहीं लिया होगा वो फाइलों के गेड़े में होंगे, दिन रात लगातार नौकरी, प्लॉट, घर, बच्चों की तालीम और हराम तोबियाँ, उसमें उनकी ज़िंदगी तेज़ी से गुजर रही होगी। उनका ख़र्चा देखता हूँ मैं, पेट्रोल, जिस सवारी पे दफ्तर जाना हो उसका, सिगरेट, पान या चाय जैसा अगर कोई शौक़ है तो वो, एक टाइम जब घर से बाहर हैं तो कोई सस्ता सा खाना, फिनिश। कपड़े वही सदियों पुराने वाले होंगे, जूते कोई परवाह नहीं कैसे हैं, सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया और जो निकले हैं तो शाम गए वापस आए। किस लिए भाग रहे हैं? क्योंकि मर्द को बताया जाता है कि वो प्रोवाइडर है, रोज़ी रोटी वाली दौड़ें उसी ने लगानी है। हक बात है, करो बाबा, लेकिन इतना कमाते हो तो खुद पे खर्च क्यों नहीं करते? रोज़ एक ही रंग वाले कपड़े पहन के बाहर क्यों घूमते हो? आरामदेह जूते क्यों नहीं खरीद लेते? पैसे हैं तो सवारी क्यों नहीं बदलते? खाने का वक्त आता है तो अच्छा खाना क्यों नहीं खाते? ये सब सवाल जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो उनका वाहिद जवाब माजरत खाना रवैया होता है। यार यही पैसे भी बच्चों पे लगा लेंगे, कुछ बन जाएगा, बच जाएंगे तो उनके काम आएंगे, बचत के फ़ायदे होते हैं, वाला हाजल कयास। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मर्द यहाँ अपने फौत होने का आगाज़ कर रहा होता है। दुनियादारी है तो ज़िंदगी है, शौक़ है तो जस्तजू है, लगन है तो चाल है। ये सब नहीं तो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में बदल जाते हैं और ज़िंदगी तो खैर बहर सूरत वबाल ही लगती है। धरती का बोझ बैल को लगता था कि उसके सींगों पर है, वो सींग बदलता भी था तो जलजला आ जाता था, फिर बैल मर गया और ज़मीन टिकी रही। किसका क्या गया? बैल बेचारा एक ही जगह सींग बदलता बदलता ख़त्म हो गया। कौन करेगा जाके बैल से ताज़ियत? यार तनख्वाह बहुत थोड़ी है, तब भी अपने जीने का एक रास्ता होना चाहिए, ऐसा रास्ता जिसके आखिर में प्लॉट, फाइलें, घर, दफ्तर और भाभी का फ़ोन ना आता हो। आप दोस्तों से नहीं मिलेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, ये तहकीक है बाकायदा। तब कहाँ जाएंगे बीवी बच्चे, तब घर कहाँ जाएगा, तब उस प्लॉट का, उन फाइलों का बाकी पैसा कौन भरेगा? जिसे घर में एतराज़ है आपके अकेले बाहर जाने पर, उसे बताएं कि बाबा ज़िंदगी पे थोड़ा हक़ मेरा अपना भी है। 24 में से 3 घंटे रोज़ाना मेरे क्यों नहीं हो सकते? और अगर वो ना माने तो प्यार मोहब्बत से तल्ला मिन्नत ही करें, दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फितरतन घर घुसने होते हैं। उन्हें बाहर सुकून नहीं आता, लेकिन घर में सुकून दस्तयाब भी नहीं हो पाता। बड़े अरमानों से वापस आएंगे, आते साथ ही ऐसे मसाइल तसव्वुफ़ होंगे कि ये सब कुछ तेल हो जाएगा। उनके लिए हिदायत ये कि 6 ज़रब 8 फुट का सही अपना गोशा आफ़ियत बनाने की हिम्मत करें। कब्र में सुकून वाली बात क्यों मशहूर है? चूँकि आप अकेले होते हैं। जीते जी भी रोज़ाना 1-2 घंटे का सुकून आपका हक़ है, लेकिन उसके लिए आप अपना जहान पैदा करना होगा। एतराज़ वाली पार्टी को जवाब दें कि बाबा सुकून में रहूँगा तभी तो ये सब कुछ चला सकूँगा। इसके लिए भी रिसर्च हाज़िर है। इसके साथ जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें आप देख लीजिए। बाकी एक चीज़ ज़हन में रखिए, अपने लिए जगह खुद बनाना पड़ती है, थाली में रख के कोई नहीं देता। ज़िंदगी तो कभी भी सर नहीं मारने देगी, आज भी नहीं, कल भी नहीं और परसों तो कमबख्त बिल्कुल भी नहीं। और ये जगह जो है, ये घर वालों का सबका बराबर हक़ है। सुकून से लड़े झगड़े बग़ैर एक दूसरे को देंगे तो ज़्यादा दिन ताल्लुक़ की खुशगवारी कायम रहेगी, नहीं देंगे तो जिसने ले लेनी है उसने वैसे भी ले लेनी है। हंस के दे दें, मैं यही सीख पाया हूँ आज तक। और मेरे प्यारे हम उम्र दोस्त जो हैं, तुम लोग वही थे जिनके मोबाइलों में यार 3 GB क्लिप भरे होते थे और तुम दीवानावार एक दूसरे को भेजते थे। अभी कौन सा बुखार चढ़ा हुआ है भाई जो फूलों से मेरी गुड मॉर्निंग कराते हो और जलती हुई कंदील के फ़ोटो से मेरी शब खैर करवा देते हो? ज़िंदगी को हाथ में रखो भाई, उसके सहारे आगे बढ़ो। अभी कीचड़ शुरू है, ये फिसले ये गए। चंगे भले सन अब्बाजी राती खोरे की होया सवेरे बस एक दम आहो, उसके बाद सब ख़त्म, कुल्लू खलास। दोस्तों को वक्त दें या अकेले वक्त निकालें, हिम्मत वाला काम है, लेकिन मौत से भागना है तो मशवरा मान लें। बहुत शुक्रिया।